रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह आधी कच्ची नींद में राम्या दूध लाने के लिए घर से निकल पड़ती है। कुछ देर में जब वो सामान लेकर घर लौट रही थी तो देखती है कि उसके घर से उसकी पड़ोसन मुंगली देवी प्लेट हाथ में लिए उसके घर से निकल रही है। तभी वो अपनी आंखें मसल कर फट से घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति खाली प्लेट लिए नाश्ता कर रहा है। सुनिए जी, ये मुंगली आंटी क्या लेकर गई है प्लेट में? मेरे नाश्ते के पराठे। सासू माँ कहाँ है? सासू माँ, सासू माँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? रसोई में थी मैं। सासू माँ, ये लालची पड़ोसन सुबह सुबह घर के पराठे ले गई, आप कहाँ थी? अरे बहू, आई तो मुंगली चीनी मांगने थी, लेकिन इसे नाश्ता करते देखकर कहने लगी कि अरसा हो गया है, उसे पराठे खाए। तो बस इसने पूछा और वो पराठे प्लेट में लेकर चलती बनी। सासू माँ, उनकी रसोई में खाना वाना नहीं बनता क्या? जब देखो कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए टपक पड़ती हैं यहाँ। मतलब कितनी लालची है ये मुंगली आंटी। अभी आप लोग अपनी लालची पड़ोसन की चर्चा छोड़ो और मेरी खाली प्लेट को भरने का जुगाड़ करो। अरे हाँ, बस थोड़ी देर रुकिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली जाती है। यहाँ ये लोग अपनी लालची पड़ोसन मुंगली देवी की बात कर रहे थे। मुंगली देवी को सभी लालची औरत कहा करते थे क्योंकि वो कोई भी चीज देखकर फट से लेने के लिए लालची हो जाती थी। एक रोज मुंगली देवी घर के बाहर कहीं जाने के लिए निकल रही थी तो देखती है कि सामने से राम्या हाथ में सब्जियों से भरा थैला लिए घर आ रही है। तभी मुंगली उसे टोकते हुए कहती है, अरे बहू, बाजार से वापस आ रही है क्या? नहीं नहीं आंटी, मैं तो बस मेले से आ रही हूँ। ओहो, क्या बात कर रही है? मेले में चाट पकौड़ी छोड़ सब्जियों की रेडी भी लगने लगी है क्या? अरे आंटी, आप कहीं जा रही थी ना, जाइए ना, मैं भी चलती हूँ घर। अरे अरे, इतनी भी जल्दी क्या है? दिखा तो जरा क्या क्या सब्जियां लाई है। कुछ खास नहीं आंटी, बस वही आलू प्याज, ये तो आपकी रसोई में भी होगा। ओहो, रसोई से याद आया, आलू तो मेरी रसोई में भी खत्म हो गए हैं। ला 5-6 आलू तू ही दे दे, अब आलू लेने क्या ही बाजार जाना। इतना कहकर वो राम्या के थैले में से 8-10 आलू निकाल कर अपने पल्लू में भर लेती है और वहाँ से चलती बनती है। राम्या बस खड़ी उसे देखती रह जाती है। तभी वो गुस्से में थैला लिए घर आती है और उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? बाजार से सब्जियां कुछ ज्यादा ही महंगी थी क्या? महंगी नहीं सासू माँ, बहुत महंगी थी, और उन्हीं महंगी सब्जियों में से कुछ आलू आपकी लालची पड़ोसन पल्लू में भरकर फोकट में ही ले गई। कौन, मुंगली? हाँ सासू माँ, वही। मुझे तो लगता है इस लालची पड़ोसन की रसोई ना ऐसे ही औरों से कुछ ना कुछ चीजें लेकर भरी होगी। किसी से आलू तो किसी से मिर्ची, किसी से चीनी, चाय पत्ती। अरे बहू, तुझे उसके रसोई से क्या करना है? अकेली तो रहती है बेचारी, अभी अकेले के खाने पर क्या खर्चा करूं, ये सोचकर चीजों का लालच करती होगी। कोई नहीं, तू जा, अपना काम कर। हाँ हाँ सासू माँ, वैसे भी उम्र में मुझसे बड़ी है, ये सोचकर मैं कुछ कह नहीं पाती, लेकिन इतना लालच ठीक नहीं है। इतना कहकर राम्या कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज मोहल्ले में रहने वाली वंदना मुंगली देवी के घर में उसकी खिड़की से झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी घर के बाहर झाड़ू लगाने आई राम्या उसकी ये हरकत देखकर उसे आवाज लगाती है, अरे वंदना भाभी, ये क्या कर रही हो? अरे धीरे बोल, राम्या मेरी लंका लगवाएगी क्या? इतना कहकर वंदना मुंगली के घर से दूर खड़ी हो जाती है और राम्या से बातें करते हुए कहती है, ये क्या ताका झाकी कर रही थी भाभी तुम, और वो भी अपनी इस लालची पड़ोसन के घर में? अरे मैं तो उसकी रसोई देखने की कोशिश कर रही थी, पर बाहर से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ओहो, क्यों देखनी है? आपको इस लालची की रसोई कुछ ज्यादा शानदार है क्या? शानदार को तो पता नहीं, लेकिन अपने लालच के चलते दूसरों के घर से जो बर्तन सब्जी इकट्ठी करती है ना, उससे इनकी रसोई भरी जरूर होगी। हाँ भाभी, सही कह रही हो। मैंने सुना था बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन हमारी पड़ोसन तो लालची हो गई है। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी मुंगली अपने घर से बाहर आती है और दोनों उसे देखकर इधर उधर देखते हुए अपने घर की ओर तेजी से निकल जाती है कि कहीं उनकी लालची पड़ोसन उन्हें टोक ना दे। लेकिन मुंगली अपने काम से चली जाती है। एक रोज मुंगली गली में टहल रही थी कि तभी उसे एक डिलीवरी बॉय वंदना के घर पर आता नजर आता है। मैम, आपका ऑर्डर। अरे वाह, जल्दी ले आए आप।
हाँ, वो भी सही समय पर। अभी ये कहाँ से आ गई? मैम, पेमेंट। हाँ भैया, वही दे रही हूँ, ये लीजिए। एंजॉय योर बिरयानी। इतना कहकर वो डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। तभी मुंगली की नजर वंदना के हाथ में रखी बिरयानी के बॉक्स पर जाती है, तो वो फट से उसे कहती है, क्या बात है वंदना, आज बाहर का खाना खाएगी तू, वो भी अकेले अकेले? नहीं नहीं आंटी, वो बस खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए ऑर्डर कर लिया। सही किया, मेरा भी मन सुबह से बिरयानी खाने को कर रहा था। चल दोनों आराम से बैठकर खाते हैं। क्यों आंटी, आज आपकी रसोई में कुछ नहीं बनाया क्या आपने? बनाया तो था, लेकिन वो तो मैंने सुबह ही खा लिया। अभी मैं अकेली क्या बार बार रसोई में जाकर अपने लिए चूल्हा जलाऊं? ला, एक प्लेट में बिरयानी मुझे परोस कर दे दे। क्या यार, इसको भी इसी वक्त टपकना था, अभी मना भी नहीं कर सकती। तभी वंदना को ना चाहते हुए भी बिरयानी का एक बॉक्स अपनी लालची पड़ोसन को थमाना पड़ता है। साथ ही मुंगली उसके घर से प्लेट्स भी लेकर जाती है। समय बीतता है। एक रोज मोहल्ले में सभी इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी राजबाला उन्हें देखकर कहती है, अरे किस बात की पंचायत चल रही है यहाँ? अरे आंटी आओ आओ, हम सब सोच रहे हैं आज मिलकर लालची पड़ोसन मतलब मुगली आंटी के रसोई की चाय पीने चलते हैं। क्यों, तुम सबके घर में चीनी चाय पत्ती खत्म हो गई है क्या? अपने घर में बनाकर पियो। अरे सासू माँ, चाय पीने के बहाने हम अपनी लालची पड़ोसन की रसोई देखना चाहते हैं, जो उन्होंने मोहल्ले वालों से सामान मांग मांग कर चीजों से भर कर रखी होगी। चलिए आप भी चलिए साथ। तभी सभी औरतें मुंगली के घर पहुंचती हैं और सीधे उसकी रसोई की तरफ चल पड़ती हैं, जहां का हाल देखकर सभी की सभी दंग रह जाती है, क्योंकि उनकी लालची पड़ोसन की रसोई में कुछ बर्तन, गैस और सिलेंडर के अलावा कुछ भी नहीं था। साथ ही मुंगली किसी से फोन पर बात करते हुए कहती है, बेटा, अब मैं कब तक ऐसे ही पड़ोसियों से मांगकर बहाना कर कर अपना गुजारा करती रहूंगी? या तो तू बहू के साथ यहाँ आ जा, या मेरे खर्चे के लिए कुछ पैसे भिजवा दे। लोग तो मुझे मेरे पीठ पीछे लालची तक कहते हैं। हेलो हेलो बेटा रमन, हेलो। उसकी ये बात सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती है कि जिस लालची पड़ोसन की रसोई मांगे हुए सामानों से भरी होनी चाहिए थी, उसकी रसोई में खाने तक को कुछ नहीं था। तभी राम्या कहती है, इसका मतलब मुंगली आंटी लालच के चलते नहीं बल्कि जरूरत के चलते चीजें मांगने आया करती थी। हाँ, लेकिन हम तो उनके बारे में गलत ही सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके पड़ोसन होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। मुंगली, अरे ओ मुंगली, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। अरे राजबाला, मेरे घर क्यों आई है? तभी वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसके साथ मोहल्ले की और भी औरतें खड़ी हैं, जिन्हें देखकर वो मन में कहती है, ये सब यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं साथ मिलकर मुझे सुनाने तो नहीं आई? आंटी, हम सोच रहे थे सभी मोहल्ले की औरतें आज आपकी रसोई में खाना बनाएं। मेरी रसोई में? पर क्यों? क्योंकि हम आपको आपकी रसोई में बना खाना खिलाना चाहते हैं। हम जान चुके हैं आंटी कि आप लालची नहीं हैं, बल्कि मजबूर हैं। हम ही थे जो आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। हाँ मुंगली, तेरा बेटा तेरी बात सुने ना सुने, तेरी ये पड़ोसन तेरी मदद जरूर करेगी। ये सुनकर मुंगली की आंखें भर जाती है, जिसके बाद सभी पड़ोसने मिलकर अपनी रसोई का थोड़ा थोड़ा सामान लाकर मुंगली की रसोई को सजाती हैं। अंतरा और आरुषि किचन में खाना लेने आती है। दोनों ही एक ही प्लेट को उठाती हैं और गुस्से में एक दूसरे को देखते हुए कहती हैं, आरुषि प्लेट छोड़ो, मुझे खाना खाना है। हाँ तो दूसरी ले लो, घर में थाली की कमी नहीं है जो एक ही के पीछे मरी जा रही हो। ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तुम्हारी। अब उधार की तो है नहीं जो बचा कर चलाऊं, जितना मन करेगा उतना चलाऊंगी। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि अगर अंतरा बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास शैलजा वहाँ आती है, जिसे देखकर दोनों प्लेट को एक दूसरे की तरफ करते हुए बोलती है, आरुषि तुम खा लो पहले, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है भाभी, मैं आपको परोस कर देती हूँ, पहले तो आप ही को खाना होगा। भला ये क्या बात हुई? तुम पहले खाना खाओगी? अरे मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। ओहो, ननद भाभी में इतना प्यार। एक काम करो, दोनों साथ बैठकर खा लो। वैसे तुम दोनों का प्यार देखकर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही थाली में खाओगी तो प्यार और बढ़ेगा। अरे माँ, आपको भाई हमें तो पता ही नहीं चला, है ना भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं चला। वैसे कुछ चाहिए था सासू माँ आपको? नहीं, बस वो अपना बटुआ यहाँ भूल गई थी तो वही लेने आई थी। इतना कहकर शैलजा वहाँ से जा ही रही होती है।
कि तभी दोनों प्लेट छोड़ देती है और प्लेट जमीन पर टूटकर बिखर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शैलजा कहती है, हाय दैया, ये प्लेट किस खुशी में जमीन पर पटक दी। आरुषि दूर रहो, कहीं कांच पैर में न लग जाए। भाभी आप रहने दो, मैं साफ कर देती हूँ। वैसे भी प्लेट मुझसे टूटी है। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। सासू माँ वो गलती से टूट गई बस। हाय, तुम दोनों ननद भाभी को एक दूसरे की कितनी फिक्र रहती है। बस बहू, आरुषि इतना प्यार ना दिखाओ कि घर के बर्तनों का नाश होने लगे। तभी शैलजा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही अंतरा गुस्से में झाड़ू लाकर आरुषि के सामने पटक देती है और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। दोनों ननद भाभी के बीच प्यार था, लेकिन झूठा। असल में तो वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिसकी वजह जानने के लिए हमें कहानी को पूरा जानना होगा। अंतरा कॉलेज में आरुषि की सीनियर थी। एक डिबेट कंपटीशन में दोनों की तगड़ी बहस होने के कारण एक समय ऐसा आया जब दोनों बहस करते करते हाथापाई पर उतर आए। तब से दोनों की आपस में बनती ही नहीं थी। एक दिन दोनों फोन पर बातें करते हुए एक दूसरे से टकरा कर गिर पड़ी। अंतरा अपनी कमर और आरुषि अपना हाथ पकड़े साथ में कहती है, अरे ओ अकल की अंधी, अकल की अंधी होगी तेरी अम्मा। फालतू में मुझसे पंगे मत ले, समझ गई? टक्कर तूने मुझे मारी और पंगे मैं तुझसे ले रही हूँ। दिमाग ठिकाने पर है या टिकाने गया हुआ है? वैसे जिस तरह तू बात कर रही है ना, लगता है सुबह सुबह ही टिका कर आई है, इसीलिए रास्ता नाप। मैं नशेड़ियों के मुंह नहीं लगती। अरे जा जा, बड़ी आई, पागल ना हो तो। दोनों गुस्से में एक दूसरे को घूरते हुए वहाँ से चली जाती हैं। समय बीतता है। आरुषि का एक बड़ा भाई था, विकी, जो एक लड़की को पसंद करता था, जिसके रिश्ते के लिए आरुषि और उसकी माँ उसी लड़की के घर पहुँचते हैं। जैसे ही लड़की चाय नाश्ता लेकर आती है, तो आरुषि की आंखें उस लड़की को देखकर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंतरा थी। अंतरा भी उसे देखकर दंग रह जाती है। तभी अंतरा विकी के और आरुषि शैलजा के कान में बोलती है, ये आरुषि तुम्हारी बहन है? तुमने पहले कभी बताया नहीं, सौतेली है क्या? पागल हो क्या? मेरी अपनी छोटी बहन है। मतलब जो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती वो मेरी होने वाली ननद है? माँ, भाई को भी यही लड़की पसंद आई। देखने में कितनी घमंडी मालूम पड़ती है। तेरी नजरें खराब हो गई हैं क्या? अरे तेरे नालायक भाई ने कितनी सुंदर और सुशील लड़की पसंद की है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। मतलब जिस मुंह से मैंने इससे इतनी तगड़ी बहस की, उसी मुंह से मुझे इसे अब भाभी बुलाना होगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने लगती है। कुछ समय में अंतरा और विकी की शादी हो जाती है, जिसके बाद दोनों को परिवार के सामने झूठे प्यार का दिखावा करना पड़ता है। कहते हैं ना, जिससे जितनी नफरत करो आखिर में वही चीज आकर गले पड़ती है। इसी तरह जिनके बीच दोस्ती होना मुश्किल था, वही अब ननद भाभी के रिश्ते में बन चुकी थी। दोनों ननद भाभी का झूठा प्यार देखकर सभी को बड़ी खुशी हुआ करती थी। एक दिन दोनों शैलजा के कहने पर मार्केट में सब्जियां खरीदने आती है। सामान लेकर दोनों सड़क पर चल रही होती है। तभी अंतरा की नजर आरुषि के जूतों के खुले लेस पर पड़ती है और वो उसे कोहनी मारते हुए कहती है, ओ महारानी, अपने शू के लेसेस बांध लो, वरना सड़क पर चलते चलते ना मुंह केवल पसरी नजर आओगी। पहले तो ये बताओ, तुमने मुझे कोहनी कैसे मारी? दोबारा मार के बताऊं क्या? ऐसा है, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना बीच रास्ते में छोड़कर घर चली जाऊंगी। हाँ तो निकालो। एक तो जब देखो ताड़ का माई जैसी शक्ल बनाकर घूमती है, ऊपर से मुंह से अंगारे निकालती है। दोनों बीच सड़क पर लड़ने बैठ जाती हैं। तभी उसी रास्ते से उन्हें अपनी पड़ोसन जानकी और पद्मा जाती हुई नजर आती है। जैसे ही इनकी नजर दोनों ननद भाभी पर पड़ती है, अंतरा सामान साइड में रखकर आरुषि के शू लेस बांधने लगती है। लाओ, मैं तुम्हारे शू लेस बांध देती हूँ, वरना तुम चलते चलते गिर जाओगी। भाभी, मुझसे ज्यादा तो आप मेरा ध्यान रखती हैं।
देख रही है पद्मा, कितना प्यार है दोनों ननद भाभी में। शैलजा की बहू खुद इस छोरी के जूते के फीते बांध रही है। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रहा है, कसम से ऐसी ननद भाभी की जोड़ी तो कहीं नहीं देखी। दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही अंतरा अपनी ननद के दोनों जूतों के शूलेस को आपस में बांध देती है और सामान उठाकर फटाफट आगे चलने लगती है। तभी आरुषि जैसे ही एक कदम बढ़ाती है तो धड़ाम से आगे की ओर गिर जाती है। आई लग गई माँ, इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लो, कहा ही था मैंने गिर जाओगी और गिर पड़ी। अब खुद ही उठ जाओ, क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं है जिसके सामने मैं तुम्हें हेल्प करने का दिखावा करूं। हाँ तो हेल्प चाहिए किसको? खिसको यहाँ से। कुछ देर में दोनों घर पहुँचती हैं। शाम को वही पड़ोसनी घर आती है और अंतरा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तो आरुषि चाय की ट्रे पकड़ते हुए कहती है। अगले दिन विकी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी आरुषि कहती है, भैया नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, देर हो रही है। अभी कम से कम भैया को लंच तो पैक करके दे दो, वो क्या भूखे जाएंगे? मैंने पहले ही पैक कर दिया उनका लंच, तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ। इन्हें ऐसे देखकर लगता है जैसे ये ननद भाभी नहीं, एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हो। मन कर रहा है इसलिए। आपको कोई दिक्कत है? अरे क्या हो गया बहू? क्या बहू बहू कर रही हो? मैं भी तो बैठी हूँ यहाँ, मुझे भी तो कोई पूछ लो। दोनों का ऐसा बर्ताव देखकर विक्की शैलजा हैरान हो जाते हैं। शाम को जब विक्की घर आता है और शैलजा भी टहल कर आती है तो देखती है कि दोनों ननद भाभी एक दूसरे को पीट रही हैं। उन्हें ऐसे लड़ता देखकर दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हाय हाय, दोनों को क्या हो गया? कैसे लड़ रही है? अरे कहाँ गया तुम ननद भाभी का प्यार? हाय हाय, किसकी नजर लग गई? क्या हो गया तुम दोनों को? प्यार से रहने वाली आज लड़ क्यों रही हो? दोनों गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और कुछ देर बाद दोनों ही मन में सोचते हुए कहती हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया आरुषि को, पर झगड़ा भी तो उसने ही शुरू किया था। मुझे भाभी से लड़ना नहीं चाहिए था। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब वो मेरी भाभी है। रिश्ते और उम्र दोनों में मुझसे बड़ी हैं। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के पास जाने लगती है और एक दूसरे के गले लगकर माफी मांगती है। ये देखकर शैलजा और विकी भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह ननद भाभी का झूठा प्यार अब सच में बदल जाता है, जिसके बाद दोनों कभी नहीं लड़ा करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।